नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल की सदियों पुरानी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है विश्वास की और तर्क की। ये हमें सिखाती है कि कैसे दो बिल्कुल अलग-अलग रास्ते भी एक ही मंजिल पर जाकर मिल सकते हैं। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। तो इस कहानी में हमारे सामने दो लोग हैं। एक तरफ है एक बहुत बड़े विद्वान, एक ब्राह्मण, शास्त्रों के ज्ञाता, हर तरह के रीति रिवाज अनुष्ठान जानते हैं, दिन रात वेदों का पाठ करते हैं। और दूसरी तरफ है एक बिल्कुल साधारण से मोची, जो बस एक पेड़ के नीचे बैठकर लोगों के जूते सिलते हैं। मतलब जमीन आसमान का फर्क है दोनों में, है ना। लेकिन इन सारे फर्क के बावजूद एक चीज थी जो दोनों में एक जैसी थी। एक सवाल जो दोनों के दिलों में हर पल उठता था। एक गहरी, बहुत गहरी इच्छा। और वो सवाल था, हमें शांति कब मिलेगी, हमें मोक्ष कब मिले। अब इन दोनों के सवालों को ऊपर स्वर्ग तक कौन ले जाता है? वो थे देवर्षि नारद। तो नारद मुनि ने दोनों का ये सवाल लिया और चल पड़े भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ की ओर। आप कह सकते हैं कि वो इन दो इंसानों और भगवान के बीच एक मैसेंजर, एक दूत बने। तो नारद जी वहां पहुंचे और उन्होंने पहले ब्राह्मण का सवाल भगवान विष्णु के सामने रखा। भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि उस विद्वान को अभी 100 जन्म और लगेंगे। 100 जन्म, जरा सोचिए इस बात को। और फिर नारद जी ने मोची के बारे में पूछा, और इस बार जो जवाब मिला वो तो बिल्कुल हैरान करने वाला था। भगवान ने कहा, उस मोची को तो इसी जन्म में मुक्ति मिल जाएगी, बस यही उसका आखिरी जन्म है। अब तो नारद जी भी चकरा गए, भाई ये कैसे हो सकता है। तो इस पूरी पहेली का राज खोलने के लिए भगवान विष्णु ने नारद को एक बड़ा ही अजीब सा काम दिया। उन्होंने कहा, देखो नारद, जब वो दोनों तुमसे पूछें कि मैं यहाँ क्या कर रहा था, तो तुम बस इतना कहना कि मैं एक हाथी को सुई की नोक से पार कर रहा था। उन्होंने कहा, जो उनका रिएक्शन होगा बस वही तुम्हारा जवाब है। तो नारद मुनि वापस धरती पर आए। सबसे पहले वो गए उस विद्वान ब्राह्मण के पास। जैसे ही ब्राह्मण ने सुना कि भगवान विष्णु एक हाथी को सुई के छेद से निकाल रहे थे, वो जोर जोर से हंसने लगा। बोला, क्या बकवास है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये फिजिकली इम्पॉसिबल है। अरे भगवान को भी तो लॉजिक के नियम मानने पड़ते हैं। देखिए, उसका ज्ञान, उसका तर्क, सब कुछ उसके आड़े आ गया। लेकिन जब नारद जी ने यही बात मोची को बताई, तो उसका रिएक्शन बिल्कुल अलग था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, खुशी के, भक्ति के। उसने अपने हाथ जोड़ लिए और बोला, वाह, प्रभु की लीला तो सच में अपरंपार है। कितने अद्भुत है उनके काम। आप देखिए, कोई सवाल नहीं, कोई शक नहीं, बस सिर्फ विश्वास। अब नारद जी भी थोड़े हैरान थे, तो उन्होंने मोची से पूछ ही लिया, तुम्हें सच में लगता है कि भगवान ऐसा कर सकते हैं? देखिए, मोची ने कोई बहस नहीं की, कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं दिया। उसने बस अपने चारों ओर देखा और वहीं से एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया। मोची ने अपने हाथ में बरगद का एक छोटा सा बीज उठाया और फिर ऊपर उस विशाल पेड़ की तरफ इशारा करते हुए बोला, हे मुनिवर, आप ये देखिए, अगर वो भगवान इतने बड़े, इतने विशाल पेड़ को इस नन्हे से बीज के अंदर डाल सकते हैं, तो फिर वो एक हाथी को सुई के छेद से क्यों नहीं निकाल सकते। क्या कमाल का लॉजिक था ना, कितना सरल और फिर भी कितना गहरा। तो ये तो थी कहानी, पर इस कहानी का मतलब क्या है, हमें इससे क्या सीखना है? क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है दोस्तों, इन दोनों के रिएक्शन में जिंदगी के बहुत बड़े बड़े सच छुपे हुए हैं। तो चलिए एक एक करके इन सबको को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, इन्फॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के बीच का फर्क। ब्राह्मण के पास क्या था? ढेर सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब जानकारी, शास्त्रों का ज्ञान, मंत्र, सब कुछ। लेकिन मोची के पास क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब उसके दिल में एक सच्चा बदलाव आ चुका था, एक सच्चा विश्वास। असल में शक तभी पैदा होता है जब हम हर बात में ये सोचते हैं कि ये कैसे होगा, पर भरोसा तब आता है जब हमारा ध्यान इस पर होता है कि इसे कौन कर रहा है। यहाँ पर हमें दो तरह के लॉजिक भी दिखाई देते हैं। पहला है ब्राह्मण का लॉजिक। उसका लॉजिक कहता है ये नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। ये वो लॉजिक है जो हमारी फिजिकल दुनिया के नियमों में बंधा हुआ है। लेकिन फिर आता है मोची का लॉजिक। उसका लॉजिक कहता है, अरे जो ताकत इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, वो क्या मेरी छोटी सी जिंदगी को नहीं संभाल सकती? ये है अनंत संभावनाओं का लॉजिक। और आखिर में ये कहानी है ईगो और सरेंडर की, मतलब अहंकार और समर्पण की। ब्राह्मण का जो ईगो था वो ये कह रहा था कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतने पूजा पाठ करता हूँ, तो मैं मोक्ष का हकदार हूँ, आई डिजर्व इट।
दूसरी तरफ मोची का भाव समर्पण का था। उसे लगता था कि मोक्ष उसे अपनी मेहनत से नहीं बल्कि भगवान की कृपा से मिलेगा। और याद रखिए, ह्यूमिलिटी अट्रैक्ट्स ग्रेस, मतलब विनम्रता ही कृपा को अपनी ओर खींचती है। इस पूरी कहानी का जो सार है वो एक शब्द में छिपा है, श्रद्धा। अब देखिए, श्रद्धा का मतलब अंधा विश्वास या ब्लाइंड बिलीफ बिल्कुल नहीं है। श्रद्धा का असली मतलब है वो सच जिसे आपने अपने दिल में बसा लिया है, द ट्रूथ हेल्ड इन द हार्ट। ये एक बहुत ही गहरा अंदरूनी भरोसा है जो छोटे मोटे तर्कों से बहुत ऊपर है। तो इसका हमारी जिंदगी में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जब आपके अंदर श्रद्धा होती है ना, तो आप जिंदगी के प्लान से लड़ना बंद कर देते हैं। आप उसके साथ बहना शुरू कर देते हैं। यू स्टार्ट फ्लोइंग विद इट। आप चीज़ों को स्वीकार करना और भरोसा करना सीख जाते हैं। तो आज मैं आपको बस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। जरा सोचिए, आपकी अपनी जिंदगी में वो हाथी क्या है? वो कौन सी चुनौती है जो आपको बिल्कुल नामुमकिन लगती है? और वो सुई क्या है? वो कौन सा छोटा सा विश्वास है जो उस चुनौती को पार करने में आपकी मदद कर सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।